बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशन सच के प्यारे व्यूअर्स, आपको सैमी चौधरी का सलाम। कैसे हैं आप लोग? यकीनन बहुत अच्छे होंगे। आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए ड्रामे के रिएक्शंस के साथ, एक नए ड्रामे की सूरत हाल के हवाले से। उम्मीद है आप लोग मुझे खुशामदीद कहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। ज़रूर, मुझे आपसे अच्छी उम्मीद है और आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आज जो ड्रामा है वो है मुझे प्यार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था ड्रामा में हानिया आमिर और जो ज़ावियार नुमान है, जो नुमान एजाज के बेटे हैं, उनका मरकज़ी किरदार है। ये ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा था। एक बहुत अमीर कबीर लड़का होता है। हानिया आमिर एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। उस अमीर कबीर लड़का जो ज़ावियर नुमान है, यानी कि अरीब नाम से वहाँ पे उस ड्रामे में उसका किरदार है, वो उस पर बहुत सारी लड़कियां मरती हैं हस्बे मामूल, हस्बे तौफीक, जैसा कि आजकल होता है। ड्रामों में ज़्यादातर यही दिखाया जाता है कि एक लड़का होता है, बड़ा अमीर होता है, बड़ा हैंडसम होता है, और उस पर बहुत ढेर सारी लड़कियां मर रही होती हैं, लेकिन उसको एक मिडिल क्लास फैमिली की एक आम सी लड़की पसंद आती है और वो उसके पीछे पागल दीवाना हो जाता है। यही कुछ इस ड्रामे में भी दिखाया गया। लेकिन बाद में जो कुछ हुआ, अमूमन ड्रामों में ऐसा नहीं होता। माँ बाप जो होते हैं वो अपनी औलाद के सामने सरेंडर कर देते हैं, लेकिन इस ड्रामे में ज़ावियर नुमान के सामने उसके पेरेंट्स ने सरेंडर नहीं किया, बल्कि फादर ने तो फिर भी कर दिया था, उसकी मदर ने सरेंडर नहीं किया। इसमें मदर बड़ी स्ट्रिक्ट दिखाई हुई है। एक अकलौते बेटे के लिए कोई माँ इतनी जालिम टाइप की हो सकती है, मुझे लगता नहीं था। मैंने फर्स्ट टाइम देखा किसी ड्रामे में भी या रियल लाइफ में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई माँ इतनी अपने इकलौते बेटे के लिए इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए, सिर्फ इसलिए कि उसको वो मिडिल क्लास लड़की इसलिए पसंद नहीं है कि वो मिडिल क्लास से बिलोंग करती है। लेकिन इस ड्रामे में ऐसा दिखाया गया है और बड़ी अजीब सी ये बात। पहले तो सबसे पहले ये अजीब बात लगी कि वो जो ज़ावियर नुमान है वो हर मुमकिन हद तक जा रहा है, पागल हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, मर रहा है, लेकिन माँ फिर भी अपनी ज़िद पर कायम है और बेटे को उस लड़की से हर सूरत में दूर रखना चाहती है। चलें जी, ये तो बात होगी ज़ावियर नुमान की, जो इसमें अरीब का किरदार है इसमें ज़ावियर नुमान का। अरीब की जो माँ है वो उसकी बात हो गई। अब चलते हैं जी हानिया आमिर की तरफ, यानी कि हानिया आमिर एज आ माहिर यहाँ पे रोल प्ले कर रही है। यहाँ पे माहिर का किरदार जो है, उससे मोहब्बत हो जाती है, जो कुछ भी है। उसके बाद जब उसकी शादी निकाह हो जाता है उसके कज़न के साथ, तो उसके बाद जो अरीब है उसके पीछे पागलों की तरह फिरता है, आता है, लेकिन जो माहिर है वो बिल्कुल भी उसको लिफ्ट नहीं करवाती और उससे दूर दूर रहती है। हाँ चले, अच्छी मशरकी लड़कियों की एक चीज़ दिखाई हुई है कि वो अब अपना घर ही बसाना चाहती है और फजूल के जो पुराने मामला है उनमें नहीं, वो माजी के इस तरह के मामलात में नहीं पड़ना चाहती। वो कहती है कि अब जो ज़िंदगी जैसे आगे चलना शुरू हो गई है चले, उसके माँ बाप को उससे कोई दुख ना पहुँचे। स्पेशली बाप की खातिर वो अपनी ये कुर्बानी देती है कि माहिर की मोहब्बत दिल में होने के बावजूद भी माहिर को उसे अवॉइड करती है और उसको धुतकारती है, बार बार धुतकारती है। लेकिन एक बात की समझ नहीं आई। अब ड्रामा इस मरहले पर पहुंच चुका है कि माहिर को कुछ कुछ नफ़रत होने लगी है अरीब से, लेकिन ये समझ नहीं आया कि वो जब अरीब उसको कॉल करते हैं वो उसका फ़ोन, उसका नंबर ब्लॉक क्यों नहीं करती। हमें तो ज़रा कोई रॉन्ग कॉल आए या कोई फेक नंबर आए या कुछ ऐसा हो, सबसे पहला काम हमारा उसको ब्लॉक करने का होता है। इसका तो मतलब फिर यही निकलता है कि माहिर जो है उसके दिल में कहीं ना कहीं जो अरीब है उसके लिए नरम गोशा है, सॉफ्ट कॉर्नर है, और वो उसको इग्नोर कर रही है, लेकिन दिल से उससे दूर नहीं रहना चाहती। वरना सबसे पहला काम तो वो ब्लॉक करने का करे ना। तो मज़ा तो तब आए जब आप हर जगह, वो कितने नंबरों से कॉल करेगा आपको, ब्लॉक करते जाएंगे, आखिरकार वो कितने नंबर चेंज कर सकता है। सबसे पहले तो ये एक थोड़ी सी गलती मुझे लगा, छोटी सी तो नहीं है, काफ़ी बड़ी है, लेकिन मुझे लगा कि इसको पॉइंट आउट करना चाहिए कि भाई जब हम किसी से नफरत करते हैं, हम किसी से बात नहीं करना चाहते, तो सबसे पहला काम हम उसको ब्लॉक करने का करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया। फिर दूसरा ये है कि माहिर इतनी बदनाम हो रही है, लेकिन उसका कज़न उसका साथ नहीं छोड़ा। हालांकि वो उससे अलग रहती है, वो सोफ़े पे सोता है, वो बेड पे सोती है, या वो बेड पे सोता है, वो सोफ़े पे सोती है। अच्छा, हमारे आजकल के ड्रामों में ये चीज़ बड़ी दिखाई जा रही है। तुम बिन में भी यही कुछ दिखाया जा रहा है, एक सोफ़े पे सोता है, एक बेड पे सोता है। फिर एक हुक है, सॉरी हुक नहीं, हाँ हुक में भी ऐसा ही दिखाया जा रहा है। वो जो कज़न से जिसकी शादी हो जाती है, जो पहले तो वो किंजा हाशमी के पीछे होता है। किंजा हाशमी उसमें, सॉरी उसका मुझे जो नेम है ड्रामे में वो याद नहीं आ रहा, किंजा के पीछे होता है, और उसके बाद वो फिर अपनी कज़न से जब शादी कर लेता है, उनमें से एक सोफ़े पे सो रहा है और एक जो है वो बेड पे सो रहा है। इसी तरह एक तीसरा ड्रामा भी मेरे जहन में आ रहा है, वो कौन सा है,
हाँ, वो यूं ही में भी ऐसा कुछ हो रहा है। सारे ड्रामे एक ही डगर पे चल निकले हैं कि भाई एक सोफे पे जो सो रहा है और एक बेड पे। यहाँ पे ये चीज़ भी दिखाई जा रही है। हालाँकि माहिर जो है उसको अभी तक अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि साद उसका कितना साथ दे रहा है। अगर है तो कुछ ना कुछ कहीं न कहीं तो है ना। उसके बाद ये चलते हैं इसी ड्रामे के एक और सीन की तरफ, जिसमें ये दिखाया गया है कि माहिर की वजह से वो बाप जो है हार्ट अटैक हो जाता है, क्योंकि उसकी बेटी का रिश्ता टूट जाता है माहिर की वजह से, वो मर जाता है। एक बात सच बताऊं, मुझे इसमें माहिर पे बहुत तरस आ रहा है, क्योंकि वो बेचारा बुरी तरह पिस रहा है। वो पहले माँ के हाथों पिसता रहा है, माँ ने कहीं भी उसकी जज्बात को अहमियत नहीं दी, हर जगह पे माँ ने उसको डिग्रेड ही किया। और उसके बाद जब वो माहिर के पास आता है तो माहिर भी उसको डिग्रेड ही करती है, बल्कि उल्टा कहती है कि तुम ज़िद में मुझसे शादी करना चाहते हो, तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। और भाई पहले मोहब्बत ही होती है, बाद में ज़िद होती है। इसमें जो करैक्टर मुझे सबसे मज़लूम लग रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ अरीब का ही है। मुझे उस पे वाक़ई में तरस आ रहा है। वो बुरी तरह बेचारा टूट रहा है, भटक रहा है इधर-उधर, ना माँ उसको पनाह देती है, ना उसको माहिर पनाह दे रही है। माहिर की खातिर वो सब कुछ कर रहा है। माँ से हर तरह से रिक्वेस्ट करके देख चुका है, लेकिन माँ भी अपने नाम की वालिदा मोहतरमा उसकी एक है। माँ इतनी ज़ालिम तो नहीं होती जितनी इस ड्रामे में दिखाई गई है, या शायद कुछ माएँ होती हों, लेकिन अपने इकलौते बेटे के लिए कोई माँ इतनी ज़ालिम कैसे हो सकती है कि बेटा छोड़ के भी चला जाए, एक्सीडेंट भी हो जाए और बहुत कुछ उसके साथ हो जाए। लेकिन इसमें ये चीज़ दिखाई हुई है, इसीलिए मुझे जो अरीब का किरदार है वो सबसे ज़्यादा मज़लूम लगा। और मेरी ख्वाहिश है कि उस किरदार के साथ कुछ तो इंसाफ़ किया जाए। अब ये तो नहीं ना कि वो पिसा जाए और आखिर में उसको सब कुछ भी ना मिले। मुझे तो लगता है इस ड्रामे का एंड यही होना है कि साथ की मोहब्बत का जो है माहिर को पता चल जाएगा, और जो अरीब है वो या तो उसका कोई उसकी डेथ हो जाएगी या कुछ और उसकी साथ हो जाएगी, वो अपनी जो कज़न है यहाँ पे वो उसके साथ इन्वॉल्व हो जाएगा और आखिरकार सब हंसी खुशी रहने लग जाएंगे। लेकिन कुछ ड्रामे को थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। अरीब का कुछ ना कुछ सीन तो अच्छा होना चाहिए ना। ये तो बहुत ज़्यादती है कि आखिर में उसको मार दिया जाएगा या फिर उसका सीन अपनी कज़न के साथ डेवलप हो जाएगा, लेकिन जो माहिर है वो साथ के साथ खुश हो जाएगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बताइएगा कि क्या मैं अरीब पर तर्स खा रही हूँ तो सही खा रही हूँ कि नहीं। आप लोगों का भी इस बारे में यही ख्याल है या नहीं, या सिर्फ ये मेरा ही अपना ज़ाती ख्याल है। कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये बहुत ज़रूरी काम है जो आपको अपने प्यारे हाथों से ज़रूर सरअंजाम देना है। और इसके साथ ही रोशन सच की होस्ट सैमी चौधरी को इजाज़त दीजिए। आपसे इजाज़त चाहती है सैमी चौधरी। अल्लाह हाफ़िज़।